कंटेंट। तो कंटेंट के अंतर्गत यहाँ पर 4th सेमेस्टर की आज हम बात करेंगे और 4th सेमेस्टर में आपका शुरुआत हो रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम इंडियन इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, जिसका वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट आप ओपन करके देख सकते हैं, BSM 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर। उसमें कई अन्य सिलेबस जो मैंने अपलोड किए हैं, जो अन्य सब्जेक्ट के हैं, और आपको और मिल जाएंगे। चूँकि इंग्लिश का सिलेबस बड़ा है, लंबा है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश को ज़रूरी समझा है, क्योंकि इसमें इंग्लिश आपको बिल्कुल डिफरेंट टाइप की मिलेगी। और यदि आप लोग ट्रांसलेशन से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल है हेमंत सिंह लेक्चर्स, उस पर आपके लिए वीडियो क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, जिसमें हम कंप्लीटली ग्रामर पढ़ेंगे और उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। जो ग्रामर के अंदर हमें पढ़ना है वो भी आप देख सकते हैं 4th सेमेस्टर में जाकर। तो उसमें मैंने सारे पॉइंट बताए हैं जो ग्रामर में आपको हम उस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको हम पढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कशन हमारा होगा वो होगा 4th सेमेस्टर जो हमारा पेपर है, उस पेपर का नाम है इंडियन इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, ये हमारा पेपर का नाम है। तो इसमें आपका यहाँ पर है फर्स्ट यूनिट में हमारा है इंट्रोड्यूशन ट्रांसलेशन। इंट्रोड्यूशन ट्रांसलेशन मतलब कि इसका अर्थ हुआ कि अनुवाद कहते हैं ट्रांसलेशन को। ट्रांसलेशन की जो हिंदी होती है वो अनुवाद होती है, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन, इंट्रोडक्शन ट्रांसलेशन का परिचय कैसे करेंगे हम, उसे देखेंगे। तो इसमें पढ़ना है ए ब्रीफ हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन ए मल्टी लिंग्विस्टिक एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। इसमें हमें ट्रांसलेशन पढ़ना है। ट्रांसलेशन किसका पढ़ना है? हमें इंडिया का पढ़ना। अभी हमने ब्रिटिश लैंग्वेज पढ़ी थी, इससे पहले कनाडियन पढ़ी थी, अमेरिकन पढ़ी थी, इंग्लिश पढ़ी होगी। जैसा मैंने पेपर आपको कराए हैं उसमें मैंने सब बताया है कि 3rd सेमेस्टर में आपने कनाडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन हमने आपको इंग्लिश का प्रोवाइड कराया था। तो इसमें जो 4th सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर में हम स्टार्ट करेंगे अपना जो है इंडियन लिटरेचर के लिए। ठीक है, जो हमारा इंडियन लिटरेचर है उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इंग्लिश में। तो मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया, इनकी इंडिया के अनुसार, भारत के अनुसार, भारत का जो समाज है, तो उस समाज की तरह हम इस साहित्य को पढ़ेंगे कि इस साहित्य ने भारतीय समाज में क्या क्या योगदान अपना दिया है और किस तरीके से उसके लिए मतलब फलीभूत किया है, और किस तरीके से उसका हम आज जो दर्शन करते हैं भारतीय साहित्य का, तो किस आधार पर करते हैं, और उसका महत्व क्या है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है लिटरल ट्रांसलेशन वर्स फ्री ट्रांसलेशन। एक आता है लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन को कहते हैं हम साहित्य ट्रांसलेशन। ठीक है, इसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम एल को रिमूव कर देते हैं तो लिटरेरी ट्रांसलेशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन। वर्सेस मतलब जो फ्री ट्रांसलेशन होता है उसमें और लिटरल ट्रांसलेशन में क्या अंतर है, क्या भिन्नता है, कौन सा बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। या किसका महत्व अधिक है, फ्री ट्रांसलेशन का महत्व अधिक है या फिर लिटरल ट्रांसलेशन का महत्व अधिक है, ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें जो यूनिट हमारा सेकंड है, और सेकंड यूनिट है यूजिंग टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशन। यूजिंग टेक्नोलॉजी, देखिए यूजिंग टूल्स में होता है मशीन, और टूल्स का यूज़ होता है मशीन को खोलने में, उसको बंद करने में, उसको प्रिपेयर करने में, उसको फिट करने में। टूल्स का बहुत बड़ा, टूल्स कहते हैं जो हमारे यंत्र होते हैं, जिसे हम अगर हम लोकल भाषा का शब्द यूज़ करें तो कहेंगे जैसे जो मैकेनिक के पास में एलेंकी होता है, व्हील पाना होता है, ठीक है, प्लग पाना होता है, चाबी होती है, ठीक है, तो इस तरीके पेचकस होता है, प्लास होता है, तो ये सारे हमारे किस में टूल्स में आते हैं। तो ऐसे ही हम जो ट्रांसलेशन की टेक्नोलॉजी होती है उस टूल्स का हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं उस टूल्स को देखेंगे। तो उस टूल्स में क्या क्या आता है हमारा, देख लीजिए, कंप्यूटर आता है, मोबाइल का यूज़ करते हैं, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और ट्रांसलेशन,
different kinds of text with differing levels of complexity and for transliteration। ठीक है, ट्रांसलिटरेशन। अब इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से समझ लीजिए इसको, थोड़ा सा विस्तार तरीके से समझा देते हैं आपको। तो इसका हम क्या करेंगे कि यूजिंग ट्रांसलेशन टूल्स, जिसके आधार पर ऐसे टूल्स का यूज़ करते हैं, हम ऐसे पॉइंट्स का यूज़ करते हैं जिसके आधार पर जो हमारा ट्रांसलेशन होता है उसमें मिस्टेक्स बहुत कम लीव होने का, मतलब रुकने का चांस रहता है। जिससे कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर आप जाते होंगे तो कंप्यूटर में टाइपिंग होती है, हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, एप्लीकेशन राइटिंग होती है, लेटर राइटिंग होती है कंप्यूटर के बेस पर। इसमें टैली कोर्स होता है, ट्रिपल सी होता है, ओ लेवल होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। इसके बाद आता क्या, या फिर हम किसका यूज़ करते हैं, मोबाइल ट्रांसलेशन का। हम मोबाइल से भी ट्रांसलेशन यूज़ कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप अगर यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप में आप जो माइक पर टच करके बोल देते हैं तो वो भी आपका पेस्ट हो मतलब राइटिंग हो जाता है स्लाइड पर या फिर डिस्प्ले पर। और यदि हम बोलना चाहें तो हम टाइप कर सकते हैं। नीचे हमारा कीबोर्ड दिया होता है, मोबाइल की हाफ स्क्रीन पे कीबोर्ड होता है और हाफ स्क्रीन पर होता है हमारा जो है टेक्स्ट वो लिख के आता है। तो इस प्रकार सॉफ्टवेयर, कुछ हमारे सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन से यूज़ करते हैं ट्रांसलेटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट। और ट्रांसलेटिंग करने के लिए हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट कैसे यूज़ करते हैं, आप अगर पीडीएफ देखते होंगे हमारी बनी हुई, तो उस पीडीएफ में आपके लिए बहुत कुछ मिलता होगा। कहीं पर छोटे साइज मिलता होगा, कहीं कलर मिलता होगा, कहीं आपको कर्सिव में मिलता होगा, कहीं आपको बोल्ड में मिला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं वो टेक्स्ट हमारा काइंड्स ऑफ टेक्स्ट हो जाता है। ठीक है, विद डिफर लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड फॉर ट्रांसलेटिज्म। तो डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि हम टेक्स्ट कैसे यूज़ करते हैं, टेक्स्ट का डिफरेंट क्या होता है। तो इस तरीके को इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सिटी एंड ट्रांसलेशन, तो ये 2 यूनिट हमारे हैं। इन 2 यूनिट के लिए आपको हम विस्तार से समझाएंगे, जो कि चैप्टर वाइज, क्योंकि इस क्वेश्चन जो आपका आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, पर इसको हमें जब तक हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा जो कोर्स है, जो पेपर है, वो बेहतर होने का चांस हमारे पास नहीं रहता है। इसलिए हम इसको ये दोनों यूनिट के लिए पॉइंट वाइज पहले हम सारे यूनिट को समझ लेंगे कि किस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। अब हम देखेंगे, ये आपका सेकेंड यूनिट था, अब देख लेते हैं आपका थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर द होम एंड द वर्ल्ड। ठीक है, ट्रांसलेटेड सुरेंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है, कलेक्शन है, आर्टिकल है, द होम एंड द वर्ल्ड। ट्रांसलेटेड यानी इसका ट्रांसलेट किया गया है, किसको किया गया है, सुरेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो सुरेंद्रनाथ टैगोर ने इसका ट्रांसलेशन किया है, तो इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे तरीके से। अब क्या है, देखिए ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने द होम एंड द वर्ल्ड इसको लिखा है हिंदी में। ठीक है, इसकी हिंदी लैंग्वेज है। लेकिन जो सुरेंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने इनके जो आर्टिकल है या जो निबंध है या जो क्रिएशन रचना है, तो उसके लिए कन्वर्ट कर दिया है इंग्लिश में। इसीलिए यहाँ पर लिखा है TR, यानी कि ट्रांसलेट किया गया है किसके द्वारा, सुरेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। रचना किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की है। नाम क्या है, द होम एंड द वर्ल्ड। जो आपका तिरछी लाइन मतलब लेटर्स में लिखा हुआ है, ये इनकी रचना है। इसी में अब हमारा आता है यूनिट थर्ड में ही आएगा, जो अमृता प्रीतम पिंजर। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका जो ये है आर्टिकल है। अमृता प्रीतम क्या है, ये एक राइटर हैं। पिंजर आपने देखा होगा या आपको कंफर्म हो या याद हो आपके लिए, तो एक मूवी आई थी पिंजर। ठीक है, तो अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं और अच्छे तरीके से, तो एक बार पिंजर मूवी को थोड़ा सा देखें, जिससे आपके लिए काफ़ी समझने में इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हम कुछ चीज़ें एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे समझ लेते हैं। तो पिंजर द स्केल्टन एंड अदर स्टोरीज़, ये इनका कहानी का कलेक्शन है। किसका, अमृता प्रीतम का। तो स्केल्टन एंड अदर स्टोरीज़ ट्रांसलेटेड किसने किया, ट्रांसलेट खुशवंत सिंह। ये खुशवंत सिंह है, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया गया है। किसको द्वारा किया गया है, मतलब सॉरी खुशवंत सिंह ने किया है।
ये है न्यू दिल्ली तारा प्रेस। तो खुशवंत सिंह जो है जहाँ से उन्होंने किया है, तो उनका यहाँ भी ये एड्रेस दिया हुआ है, न्यू दिल्ली तारा प्रेस 2009। इन 2009 में इसको ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, यूनिट 4 है हमारा। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे पोइट्री के बारे में। ठीक है, यूनिट 4 में हम पोइट्री देखते हैं। पोइट्री में इसमें हम कविताएं देखेंगे, पोइट को देखेंगे। अब यहाँ पर आप ये कन्फ्यूज मत कीजिएगा कि आपको जो पोइट मिलेंगे वो कौन मिलेंगे। यहाँ पर कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, इंग्लैंड के या फिर किसी भी अदर स्टेट या कॉन्टिनेंट की आपको इंग्लिश पढ़ने को नहीं मिलेगी। इसमें हम भारत का साहित्य ही पढ़ेंगे जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है अन्य राइटर या फिर पोइट्स के द्वारा। तो देखिए पोइट्री में हम क्या पढ़ेंगे। यूनिट 4 हमारा पोइट्री आता है। पोइट्री में क्या पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद एक हमारे काफ़ी जाने माने राइटर हैं, जिनका एक जो है आंसू के बारे में पढ़ेंगे। इसको दिया गया है द गार्डन ऑफ लोनलीनेस, ये नाम दिया गया है इंग्लिश में। रचना का नाम इनकी आंसू है जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। ट्रांसलेट किया गया है चार्ल्स एस के द्वारा। अब फुल हम पढ़ेंगे जब इसको आपको समझाएंगे कम्प्लीटली, तब इसको हम डिटेल में समझेंगे कि चार्ल्स एस जे कौन है। यहाँ लिखा है चार्ल्स एस जे वाइट, इनका नाम है, जिन्होंने ट्रांसलेट किया है किसके लिए, आंसू के लिए। और किस नाम क्या दिया गया है, द गार्डन ऑफ लोनलीनेस। ठीक, इसको फिर समझ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की जो रचना आंसू है, इनकी कविता आंसू है, उस आंसू को इंग्लिश नाम दिया है द गार्डन ऑफ लोनलीनेस। ट्रांसलेट किया गया है चार्ल्स एस जे के द्वारा, एस ए वाइट के द्वारा। यानी चार्ल्स एस ए वाइट की जो रचना है, पोएम है द गोल्डन ऑफ लोनलीनेस, जो कि जयशंकर प्रसाद की जो आंसू रचना है वो उसका इंग्लिश वर्जन है। समझ में कि यहाँ पर तो आंसू हमारा जयशंकर प्रसाद का हिंदी में है, लेकिन इसी के लिए चार्ल्स एस ए वाइट ने क्या कर दिया है, आंसू का इंग्लिश वर्जन लॉन्च कर दिया, इन्हीं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। जिस प्रकार से तुलसीदास ने क्या किया, रामायण जो थी वाल्मीकि द्वारा जी की लिखी गई थी, लेकिन वो संस्कृत में थी, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, रामचरितमानस के नाम से हिंदी जो वाल्मीकि संस्कृत में थी रामायण, उसको रामचरितमानस में नाम से ट्रांसलेट कर दिया है। ऐसे ही हमारे यहाँ भागवत गीता कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रही है, तो उसी प्रकार से इन्होंने भी किया है, जो कि दिल्ली मोतीलाल बनारसी दास 2006। ठीक है, ये एड्रेस दिया हुआ है। इसी में है कबीर। कबीर कौन जानता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनका जो है द इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, कबीर, इन्हीं एक रचना है द इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि इन 1994 में उसको लिखा गया था। वॉल्यूम नंबर 1 सीजर कुमार दास। ठीक है, सीजर कुमार दास साहित्य अकादमी वर्सेस 1-2। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लेते हैं जो कबीर दास जी हैं, यहाँ पर उनकी रचना, उनके दोहे हम पढ़ेंगे इसी के अंदर, जब हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे उसको पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे इसमें जो शिशिर दास हैं एडिशन। ठीक है, वॉल्यूम 1 एडिशन। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब फिर सीजर कुमार दास, सीजर कुमार जो दास हैं वो क्या हैं, साहित्य अकादमी वर्ष 1-2, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अभी इसको देखते हैं शॉर्ट फिक्शन में हमें किस किस को पढ़ना है, फटाफट डाल लेते हैं। इसके बाद में जो इंट्रोडक्शन ट्रांसलेशन है उसे हम शुरू करेंगे। उसके बाद में आपको क्वेश्चन फिर आपके लिए मल्टी चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कराने लगेंगे। पूरा पेपर मॉडल पेपर के थ्रू आपको मिलेगा। सेकेंड सेमेस्टर का भी मॉडल पेपर बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, क्योंकि आधा पेपर कंप्लीट हो चुका है, आधा बचा हुआ है, तो वो भी हम कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके कर देंगे अपलोड। तो आप अच्छे से समझ लेंगे कि हमें सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम इंग्लिश का, खास करके इंग्लिश का किस तरीके से हमें देना है। आफ्टर आपका आता है फिक्शन। शॉर्ट फिक्शन क्या है, देखिए फिक्शन भी यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा है ब्रिशम शाहनी। ठीक है, ब्रिशम शाहनी, इनका जो कलेक्शन है वो अमृतसर आ गया। ठीक है, ये है, तो ये यूनिट हमारा 5 है। ठीक है, तो अमृतसर आ गया इनका निबंध है, सॉरी फिक्शन, इनकी शॉर्ट स्टोरी है।
इसको हमें पढ़ना है। इसी में हम पढ़ेंगे महाश्वेता देवी, इनकी एक रचना है द हंट, ठीक है। तो द हंट है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर है आपका यूनिट नंबर 6 ड्रामा। सिक्स में ड्रामा है। इसमें क्या करना है हमारे लिए, इसमें आपके राइटर हैं जिन्होंने नाटक लिखा है मोहन राकेश। मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। और आधे अधूरे यानी कि हाफ वे हाउस, ठीक है, ये है इसका इंग्लिश में। आधे अधूरे ये हिंदी में मोहन राकेश का है, तो इसको हमें पढ़ना है। फिर है विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर का एक कलेक्शन है कन्यादान, तो कन्यादान को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए प्लेलिस्ट अपलोड है, थर्ड सेमेस्टर के लिए भी इंग्लिश की कंप्लीट कोर्स के साथ में अपलोड है, तो वहाँ आप जाके विजिट करें, दोस्तों को जोड़ें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएं, ठीक है। कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो अधिक पसंद आता है, उसे बताएं। और अपनी यूनिवर्सिटी को भी शो करें, सेमेस्टर भी शो करें, कम्युनिटी पेज को भी फॉलो करें। वहाँ पर आप अपना वोट देकर हमें इंडिकेट दे सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। और कुछ हम क्वेश्चंस वहाँ पर देते रहते हैं डेली पोल के लिए, तो वहाँ पर आप विजिट ज़रूर करें, कम्युनिटी पेज को फॉलो करें, दोस्तों में शेयर करें। अब तक का आपके थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो थर्ड सेमेस्टर के कंप्लीट वीडियो इंग्लिश लिटरेचर के अपलोडेड हैं, मॉडल पेपर के साथ भी हैं, और न्यू तरीके से भी हम इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। तो कम्युनिटी पेज को देखकर आप ज़रूर फॉलो करें, और जो भी आपको डिमांड चाहिए वहाँ पर आप बताते रहें। सेकेंड सेमेस्टर का भी मटेरियल बहुत सारा अपलोड है। मॉडल पेपर अब हम अपलोड करेंगे सारे सब्जेक्टों को जो हमारे पास सेमेस्टर हैं इंग्लिश लिटरेचर के, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, या फिर आपका फोर्थ हो। तो यूनिट नंबर 7 है, ये तो ड्रामा थे, मैंने आपको बता दिया कि मोहन राकेश का है आधे अधूरे, ये हमको पढ़ना है। हाफ भी ये इंग्लिश में है। विजय तेंदुलकर हैं, इनका कन्यादान है, तो इसको हम पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं शेवंत। शेवंत जो यूनिट हमारी है वो है ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, ठीक है। तो ट्रांसलेशन प्रैक्टिस क्या है, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस यानी कि अनुवाद का अभ्यास। वन पैसेज फ्रॉम ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर 2 यूनिट हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी, हम कराएंगे कि कैसे आपको करना है। तो इसमें आपके लिए एक पैसेज दिया होगा हिंदी में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट दिया होगा 1 स्टेंजा फॉर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। फिर यूनिट जो 7 है हमारा, उसमें आपको 2 पैसेज मिलेंगे, दोनों किस लैंग्वेज में होंगे, हिंदी में होंगे, और उसको हमें करना किस में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। और आपकी अगर बता दूं, जैसे ही 1500 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, 2000 करीब पहुंचते हैं, फिर हम अपने विद्यालय जो हमारे चैनल्स के माध्यम से जिन बच्चों ने अच्छी परसेंटेज हासिल की है, 80+ है या फिर 70+ में गए हैं, तो उनके लिए हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे, और उनके साथ उनको कुछ हम प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके लिए भी आप लोग बने रहें, और दोस्तों में वीडियो शेयर करते रहिएगा। और किसी के पास कोई भी अगर हमारा स्टूडेंट ऐसा है जो 70+ लेके आया है, तो वो हमें अपना व्हाट्सएप, मेरा नंबर व्हाट्सएप इसी में मैं दे दूंगा, उसमें आप अपने मार्कशीट का फ़ोटो स्कैन करके हमारे नंबर व्हाट्सएप नंबर जरूर सेंड करें, जिससे हम वीडियो बनाने से पहले आप लोगों को उसकी सूचना दे सकें। तो यूनिट नंबर जो हमारा यहाँ पर 7 था, 7 में क्या करना है, हमें 2 पैसेज होंगे जो कि हिंदी में दिए होंगे, दोनों का हमें इंग्लिश में करना है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हमारे यूनिट नंबर 8 है, इसमें भी ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करेंगे हम। तो इसमें क्या 1 पैसेज इंग्लिश टू हिंदी, एक पैसेज हमारा इंग्लिश में होगा, उसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। फिर एक पैसेज आपका होगा ट्रांसलेशन में, इसको करना है, इसको भी हमारा हिंदी में दिया, इंग्लिश में दिया होगा, और इसके लिए हमें इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेशन इसका करना होगा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम करते हो खुद से सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी करवाइएगा। इसी साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो आपको मिलेगा अगला सेकंड सेमेस्टर का। थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपना ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।